Good morning, students. Today we are going to learn about International System of Numeration. आज हम सीखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि हम नंबरों को इंटरनेशनल तरीके से कैसे लिखेंगे। आप लोगों की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है International System of Numeration. Atul's mother is going through the annual report of Reserve Bank of India. Atul noticed that the number 5,26,809 is written as 526,809. Atul gets confused and asks his mother. अतुल की मॉम एनुअल रिपोर्ट लेने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में गई थी। तो अतुल ने नोटिस किया कि उसमें 5,26,809 को 526,809। तो अतुल कंफ्यूज हो गया कि अरे ये नंबर तो इस तरीके से लिखा होना चाहिए, तो ये अलग तरीके से कैसे लिखा। फिर उसने अपनी मम्मी से क्वेश्चन पूछा, मॉम why is the number 526,809 written as 526,809? So उसकी मम्मी ने आंसर दिया, because it is express the international system of numeration. This system is different from the Indian system of numeration. तो उसकी मम्मी ने बोला कि ये नंबर इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन के हिसाब से लिखा हुआ है और जो हम पढ़ते हैं वो इंडियन सिस्टम के थ्रू होता है। अभी हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमने इंडियन सिस्टम में पढ़ा था कि वंस पीरियड में थ्री प्लेसेस होते हैं, वंस, टेंस, 100 एंड 1000 पीरियड्स में 2 प्लेसेस होते हैं, 10,000 एंड 10,000 एंड लाख पीरियड में एक ही प्लेस होता है और वो लाख का। और इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम है। द प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज़ गिवन बिलो। अब यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम से आपको चार्ट दिया गया है। हम लोगों ने इंडियन चार्ट में क्या पढ़ा था कि वंस प्लेस पे 3, ये यहाँ पर सेम होता है। वंस पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं विच इज़ कॉल्ड एज वंस, टेंस एंड 100। आप यहाँ पर देख सकते हो वंस, टेंस एंड 100। 1000 पीरियड्स में कितने प्लेसेस होते हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम में 3 प्लेसेस होते हैं और इंडियन सिस्टम में कितने प्लेसेस होते हैं, 2। तो इंटरनेशनल सिस्टम हम यहाँ पर देखते हैं 1000 पीरियड हैज़ 3 प्लेसेस विच इज़ 1000, 10,000 एंड 100। जो थर्ड पीरियड्स होता है वो कौन सा होता है, 100। In the international system of numeration, the ones period consists of a ones, tens and a hundreds, and the 1000 periods consist of a thousand and 10,000 and 100। वंस पीरियड में भी 3 प्लेसेस होते हैं और 1000 पीरियड में भी 3 प्लेसेस होते हैं। अब हम यहाँ पर नंबर एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। टू रीड नंबर सच एज अ 526,809 according to the international system of numeration, arrange them in this place। अभी यहाँ पर ये जो नंबर दिया हुआ है ये इंटरनेशनल सिस्टम्स के थ्रू क्या हुआ है, अरेंज किया हुआ है। वंस पीरियड हैज़ 3 प्लेसेस, वंस, टेंस एंड 100 एंड 1000 पीरियड्स हैज़ 3 प्लेसेस, 1000, 10,000 एंड 100। सो यहाँ पर वंस पीरियड में हमारा 9 आ गया, टेंस पीरियड में हमारा 0 आ गया और 100 के प्लेस पे हमारा 8 आ गया। 1000, 6, 10,000, 2 एंड 100 जो लाख के प्लेसेस पे था यहाँ पर ये इंटरनेशनल सिस्टम में है, तो इसे हम 100 के प्लेस। अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे, यहाँ पर लिखा गया है 526,809। हम इंडियन सिस्टम में इसे लाख, जो 5 है वो लाख के प्लेस पे। अब यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में हम लाख के बदले 100 यूज़ करेंगे और इसका एक्सपांडेड सेम होगा जैसे हमने सीखा है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी थोड़ा डिफरेंट होगा। हम लाख और 1000 के बीच में कॉमा यूज़ करते थे और यहाँ पर वो जो 1000 पीरियड्स है वो तीनों एक ही है, उसकी वजह से 100, 10,000 और 1000
के बाद हम कॉमा यूज़ करेंगे। अभी नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इंटरनेशनल न्यूमरेशंस के। फॉर एग्जाम्पल्स अभी मैंने नंबर्स लिया 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे? 456,709। और एक्सपांडेड नंबर हमारा सेम होगा जैसे हमने सीखा है लास्ट लेक्चर में। और इसका इन वर्ड्स हम इसे कैसे लिखेंगे? 556,789। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 2। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 123, बिकॉज ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक्सपांडेड फॉर्म हमारा सेम होगा जैसे हमने सीखा है इंडियन स्टाइल्स में। और हम इसे लिखेंगे कैसे? 123,452। ओके स्टूडेंट्स, if you have any doubts so you can message me. You do the message. Thank you everyone.